वाह, ओके, ठीक है। तो आज हम स्टार्ट करते हैं अगला पार्ट इसका। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे डिटेल कर रहे थे। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कर लिया था, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पे थे, और वहां पे हम लोग सिर्फ अभी वॉल ऑफ हार्ट को डिस्कस किया हुआ था। तो क्या था कि नहीं? और मैंने क्या बोला था कि वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करना। नहीं आया था पसंद, ठीक है, नहीं आया था तो भाई लाइक कहाँ किया? 7-8 लाइक कैसे है भाई? हाँ, इसने नहीं किया होगा। खैर मजाक करे, कोई बात नहीं। मैं देखना, उसे नोट्स बनाना, यहाँ थोड़ा सा तेज चलने वाला है तो मैं हो सकता है ना कि धीरे धीरे जो आराम आराम से लिखता है उसको फायदा हो जाएगा, मजाक करेगा रिविजन सच में। बाकी इंट्रोड्यूस करने की मुझे जरूरत नहीं अभी फिलहाल। हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कर रहे थे, हमारा टॉपिक चल रहा था स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। इसमें दिखे, पहली बात के दिखना भी चाहिए। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, देखो अगर तुम ध्यान से पढ़ोगे तो हर चीज समझ में आएगा, और हर चीज समझ में आएगा तो वीडियो पसंद आई है। इसको ये कहते हैं कि ये लेक्चर आपको पसंद आया, इसका मतलब यही होता है, ठीक है। अब पसंद आने का क्या मतलब, कि आपको मजा आने लगे, तो उसके लिए तो मुझे यहाँ डांस करना पड़ेगा पढ़ाई छोड़ के। तो फिर वो हाल तो कर नहीं सकते, अजीबो गरीब। हाँ मैं जानता हूँ कि अगर ऐसा कुछ हो गया तो व्यू बहुत ज्यादा आएगा, टीआरपी बहुत ज्यादा मिलती है, लाइक भी बहुत सारा मिल सकता है, क्योंकि ऐसा ही है। तुम देखते हो जनरली क्या ना, फटे पुराने हालत कपड़े में जितना ज्यादा फटा हुआ कपड़ा है और उसमें डांस हो रहा है, उसमें तुम्हें 1-1 लाख खाली लाइक दिखाई देगा, व्यू तो छोड़ो ना, 1-1 लाख दिखाई देता है ऐसे जनरली। तो वो काम तो करना नहीं, अपने पढ़ने पढ़ाने का काम है, हलाल काम है, वो कर रहे हैं हम लोग। स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट में हम लोगों ने वॉल ऑफ हार्ट को डिस्कस कर लिया था। वॉल ऑफ हार्ट को डिस्कस कर लिया था, बताना कि हार्ट के वाल में जो आउटर मोस्ट लेयर है वो कौन सा था? बना बोलना। एपिकार्डियम का, एपिकार्डियम, एपिकार्डियम आउटर मोस्ट था, आउटर मोस्ट था। मिडिल लेयर कौन सा था? मायोकार्डियम, मायोकार्डियम, मायोकार्डियम मिडिल लेयर था। एंडोकार्डियम, इनर मोस्ट जो लेयर है वाल का उसको हम क्या बोल रहे हैं? एंडोकार्डियम। ये किसे इनर मोस्ट में बोल रहा हूं, ध्यान से देखो, बहुत मजा आएगा। लेक्चर को अंत तक देखो, बहुत मजा आएगा, ठीक है। अब मजा जब आने लगे तो उसे पहले सब्सक्राइब कर देना। देखो जो एपिकार्डियम है वो स्क्वेमस एपिथेलियम, पढ़े तो हो ना, 9th क्लास में पढ़े थे हम लोग, स्क्वेमस एपिथेलियम उससे बना हुआ। अब 9th क्लास याद ही ना आ रहा हो तो फिर कोई बात नहीं है। जो एंडोकार्डियम है ना, यह भी किससे बना हुआ? स्क्वेमस एपिथेलियम। भाई कहीं पे भी आउटर मोस्ट कवरिंग हो या इनर मोस्ट कवरिंग हो, वहां पे ये स्क्वेमस एपिथेलियम तुमको मिल ही जाएगा। मायोकार्डियम की बात करें, मायोकार्डियम मिडिल लेयर है, और ये किस चीज से बना हुआ है? तो ये बना है कार्डियक मसल से बना हुआ है, और ये थिक लेयर होता है, कार्डियक मसल से बना है। तो इसीलिए पूरे हार्ट के लिए हम बोलते हैं कार्डियक वर्ड इस्तेमाल कर देते हैं ना, हार्ट के लिए एक बस वर्ड इस्तेमाल करते रहते हैं हम लोग, कार्डियक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम हार्ट के लिए, कार्डियक वर्ड इस्तेमाल करते हैं हम लोग, कार्डियक वर्ड इस्तेमाल करते हैं। दिल के लिए हम लोग कार्डियक वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हार्ट के लिए। स्क्वेमस एपिथेलियम किससे बना है? कार्डियक मसल से। क्या बना? मायोकार्डियम। और पूरे हार्ट में है क्या? तो बस वाल ही वाल है, बाकी खाली जगह में तो ब्लड आता है और जाता है। हार्ट की अपनी मटेरियल कहाँ है? वाल ही वाल में है। और वाल में सबसे मोटा क्या है? सबसे मोटा लेयर कौन सा है? ये मायोकार्डियम। इसीलिए हार्ट किस चीज से बना हुआ है? हम बोल देते हैं कार्डियक मसल से बना हुआ है। हम इन दोनों के नाम, ये तो कवरिंग का ही, हर जगह जहां जहां कवरिंग की बात होगी, अंदर की तरफ बाहर की तरफ, वहां पे स्क्वेमस एपिथेलियम मौजूद होंगे। एपी और एंडो तो ऐसे ही बन गए। मेन क्या है? मेन है मायोकार्डियम। इसी मसल्स के अंदर वो फीचर होता है, एक्साइटेशन की फीचर होता है, इसीलिए दिल धड़कता है,
इसीलिए दिल कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होता रहता है। ठीक है, समझ पाए इतनी बात को? नहीं आए समझ में तो भी कोई बात नहीं है। जो जवाब देना है, जो सवाल तुमसे पूछा जाएगा वो तो तुमको मालूम है, ये इतना मुझे मालूम है, इतना तुमको समझ में आ गया कि लेयर के नाम क्या क्या है, बस ये पूछा जाएगा। मायोकार्डियम मिडिल लेयर है और किस चीज़ से बना हुआ है? कार्डियक मसल से। यहाँ से ये 2-3 सवाल आ सकते हैं कहीं भी किसी भी एंट्रेंस एग्जाम के अंदर। तो मैं अब अपने आज के लेक्चर के नए टॉपिक पे पहुंचता हूं और नए टॉपिक में हम लोग बात करने वाले हैं ब्लड वेसल्स विच इज एसोसिएटेड टू द हार्ट। जो हार्ट से ब्लड वेसल एसोसिएट है वो कौन कौन सा है? इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, अंदर झांक के देखना। अंदर झांके तो हमें तो ये मिला ही, एक वाल मिला। अब हमें अंदर और झांके, दूसरे के घर में झांकना नहीं चाहिए, लेकिन चलो झांक रहे हो, झांक लिए तो जैसे झांक रहे हो, हार्ट भी एक घर है ना किसी का। कहते हैं ना यार, फिल्मों में बहुत गाना चलता है, तेरा दिल ही मेरा घर है, मेरा दिल ही तेरा घर है। तो भाई घर है ना, पता नहीं कैसा घर है, इतना छोटा सा घर है, कौन पिद्दा सा है जो उसमें रह लेता है। पहली बात, वो ब्लड के साथ पंप नहीं हो जाता, नसों में नहीं घूम जाता। अगर वो दिल में है तो नसों में घूमना चाहिए, उसको ब्लड के साथ पंप हो जाना चाहिए था। कहीं तुम तो नहीं रहते नहीं दिल में किसी के। तो मान लिया कि किसी के घर में झांकना नहीं चाहिए क्योंकि भाई वहां कोई रह रहा है, पर तुमने झांक लिया तो झांके तो सिर्फ उस इंसान को नहीं पाए, तुमने साथ में ब्लड वेसल्स भी देखा, वाल के साथ साथ दीवारों के साथ साथ ब्लड वेसल्स भी पढ़ा। तो चूहाखोरी थोड़ा कम करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और आगे हम लोग क्या बात करने वाले हैं? ब्लड वेसल्स विच इज एसोसिएटेड टू द हार्ट। ब्लड वेसल्स विच इज एसोसिएटेड टू द हार्ट। बराबर, देखना कौन कौन सा ब्लड वेसल्स है। तो उसके लिए क्या बनाना पड़ेगा? दिल है कि उसे बनाना ही पड़ेगा, पर गाना ऐसे नहीं था। दिल है कि मानता नहीं, ऐसे था, पर मैंने बना दिया उसे कि दिल है जिसे हमें बार बार बनाना पड़ेगा। जब भी किसी टॉपिक की बात करेंगे, जब भी किसी चीज के बारे में बात करेंगे, तो हमें यह हार्ट बनाना पड़ेगा। ये रहा ये दिल, प्यारा सा दिल, ठीक है। इसके अंदर 4 चैम्बर होता है। अब ये चैम्बर तुम भुलाना भी चाहो तो भुला नहीं सकते। क्या है ये? राइट एट्रियम। ये क्या है? लेफ्ट एट्रियम। ये क्या है? राइट वेंट्रिकल। ये क्या है? लेफ्ट वेंट्रिकल। चैम्बर के हिसाब से तुम्हें ब्लड वेसल्स को याद रखना है। यहां पे एक ब्लड वेसल्स होते हैं लगभग 2 पेयर, मतलब कितने टोटल नंबर में? 4। कितने हुए? 2 हुए। एक इधर डाल दो, कितने हुए? 4 हुए। एक यहां पे डाल दो, कितने हुए? 4 हो गए, 4 हो गए। 2 पेयर ऑफ ब्लड वेसल्स, 1 पेयर फ्रॉम लेफ्ट लंग्स, अदर पेयर इज राइट लंग्स। 2 पेयर है, 4 मतलब 2 पेयर ना, 2 पेयर है। ये 2 पेयर है, 2 पेयर है ब्लड वेसल्स की, और एक एक पेयर एक एक लंग से आता है। ये इसका काम है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेके लेफ्ट एट्रियम में डालना। इसका नाम है पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन, एकदम देहाती भोजपुरी में मैं बोल रहा हूं, पल्मोनरी वेन, ठीक है। अब इससे क्या आसान हो सकता? पीवी, शॉर्ट फॉर्म में हम इसको पीवी बोलेंगे। पल्मोनरी वेन को शॉर्ट फॉर्म में हम पीवी बोलेंगे। अरे बबुओ, अब क्या लड़कियों की तरह कभी पेन कॉपी स्केच मांगते रहते हो? सब नाम कटवा दूंगा, तरन्नुम जहान रख दूंगा नाम। स्कूल में नाम सोच रहा था क्या रखूं, पर्सनालिटी के हिसाब से नाम सोचना पड़ता है ना। अब ऐसा ना कि वीडियो देख ले जिसका नाम ले लिया। ठीक है, पल्मोनरी वेन, पीवी, कितने होते हैं? 2 पेयर होते हैं। कहां से आ रहे हैं? लंग से आ रहे हैं। 2 पेयर लेफ्ट लंग से, 2 पेयर राइट लंग से। 2 पेयर कर रहा हूं, 2 लेफ्ट लंग से, 2 राइट लंग से, ठीक, एक पेयर करके आ रहे हैं।
कैसा ब्लड लेके आएंगे भाई, लंग से आ रहे हैं, ब्लड ऐसे कैरी कर रहा है, लंग से आ रहा है ब्लड, तो कैसा ब्लड आएगा, O2 ब्लड। कैसा ब्लड कैरी करेगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। ये पल्मोनरी वेन पीबी, यहाँ पे ऑक्सीजनेटेड ब्लड ही तो आता था, यहाँ ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया है। अब यहां से एक और ब्लड वेसल्स इसको मिलेगा जो इसके बिल्कुल अंदर है, यहां पे हल्का सा निकला हुआ है, इसकी ओपनिंग यहां पे खुला हुआ है लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर। वो कहां पे खुल रहा था, ये लेफ्ट एट्रियम में खुल रहा था पल्मोनरी वेन। कहां से आ रहा था, लंग से आ रहा था। मैं बार बार तुम्हें रिकॉल करवा रहा हूं, भूलना नहीं, वरना जोरदार झापड़ मारूंगा टेस्ट के दिन। अगर उस दिन पूछे सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं, इसलिए सुनना चुपचाप। और कभी कभी लिखते नहीं है, लेकिन अब मेरे पास सब कुछ रिकॉर्ड है, मैं सुनवा दूंगा, ठीक है। इस तरह से याद नहीं होगा तो। यहाँ पे ये है एक ब्लड वेसल्स जो कहाँ मौजूद है, इसे लेफ्ट वेंट्रिकल में है। ये ब्लड वेसल्स की ओपनिंग तो यहाँ पे होती है, लेकिन अंदर की तरफ गया हुआ होता है, एकदम अंदर की तरफ, या अंदर की तरफ हार्ट के पीछे की तरफ से निकलता है। हार्ट के ऐसे पीछे की तरफ से निकलेगा ऐसे, और ऐसे साइड से निकल के कहाँ पे जा रहा है, ये टिश्यू की तरफ जा रहा है। इसका नाम है ऑर्टा। लार्जेस्ट आर्टरी इज कॉल्ड ऑर्टा। इसका नाम है ऑर्टा। ये क्या है, लार्जेस्ट आर्टरी है। लार्जेस्ट आर्टरी, लार्जेस्ट आर्टरी को हम लोग ऑर्टा बोलते हैं। थिकेस्ट आर्टरी को हम लोग ऑर्टा बोला करते हैं। ऑर्टा भी कैसा ब्लड लेके आएगा, ऑर्टा भी कैसा ब्लड लेके आएगा, कैसा कैसा, ऑक्सीजनेटेड, क्योंकि मिलेगा कैसे उसको, ऑक्सीजनेटेड। ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हाई प्रेशर की वजह से इसके अंदर चला जाएगा, और ये यहां से सीधा बॉडी की तरफ आएगा यहाँ पे ऑक्सीजन। तो ये वाला भी कैसा ब्लड कैरी कर रहा है, O2 ब्लड को कैरी कर रहा है, O2 ब्लड को कैरी कर रहा है। लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के बॉडी तक पहुंचने वाला है। यहाँ पे तुम्हारा ये बॉडी का टिश्यू है, ऐसे करके हम कह देते हैं चलो ये तुम्हारे पास टिश्यू है, बॉडी है, बॉडी टिश्यू है। ये क्या है, बॉडी टिश्यू है। समझे बच्चे, क्या है ये, बॉडी टिश्यू है। यहाँ पे ब्लड आएगा, ऑर्टा के थ्रू आएगा, लेकिन ऑर्टा इसको नहीं देगा। लेके तो आया है, लेकिन देगा ये नहीं। कुछ लोग सेट होते हैं ना, काम में कर देंगे तो छोटे नहीं हो जाएंगे, तो वो क्या करते हैं, गेट तक लेके जाएंगे। भाई तुम यहाँ पे हो, यहाँ से पहुंचा देना, ये तुम्हारा काम है, यहाँ मैं आप तुम्हारा काम नहीं करूंगा। तो यहाँ पे गेट पे दे दिए, गेट पे चौकीदार था जो चीजों को पहुंचा रहा है यहां तक, इस तरह से। ये पोरस होता है, ये चौकीदार साहब ऐसे पोरस होते हैं, इनमें छिद्र होता है। गेट पे चौकीदार साहब थे, ये चौकीदार साहब है जिनका कनेक्शन जो है ना सारे टिश्यूओं से होता है, जिनका कनेक्शन इन सारे टिश्यूओं से होता है, ये चौकीदार साहब का, क्योंकि इनमें पोर होता है। ये कौन है, मैं इनको कह रहा हूं, ये कैपिलरीज भाई साहब है। ये वो गेटकीपर है जो ऑर्टा से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेगा और टिश्यू को दे देगा, ठीक है। डायरेक्ट आके नहीं गिरेगा ना, ये लेयर आएगा, जिसको जितना चाहिए, जिस सेल को जितना चाहिए, चलो 1 लो, 2 लो, 3 लो, ऐसे दे दे के जिस सेल को जितना चाहिए उतना ही देगा, जिसको जितना जरूरत है। इसका नाम है कैपिलरीज। तो दूसरा ब्लड वेसल्स आ गया, कैपिलरीज। अब तक तो हमारे पास कौन था, एक तो पल्मोनरी वेन था, दूसरा था ऑर्टा। ऑर्टा ने दिया कैपिलरीज को, कैपिलरीज से कहां पे आया, टिश्यू में आ गया। यानी कि ऑर्टा जब निकाला तो बॉडी की तरफ ले गया, हार्ट से दूर लेके आया, ठीक है। वेन, पल्मोनरी वेन जो है हार्ट की तरफ लेके आया। इसके वजह से कुछ कॉन्सेप्ट डेवलप होगी तुम्हारे दिमाग में। अभी रुक जाओ, अभी तो तुमने 3 तरह के ब्लड वेसल्स देखा है। एक पल्मोनरी वेन जो लंग से कहां पे लेके आ रहा है, चल रहा है ना, पता चला कि मैं बकवास टाइम वेस्ट कर रहा हूं, ठीक है। एक तो पल्मोनरी वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग से कहां पे लेके आएगा, लेफ्ट एट्रियम में लेके आएगा, वहां से ब्लड अपने आप आ जाएगा, अपने आप आएगा, कोई लेके आएगा वो बाद में हम देखेंगे, लेकिन अभी देखो कि अपने आप आ गया। वहां से ब्लड इस ऑर्टा के थ्रू बॉडी की तरफ आएगा, फिर बॉडी को कौन देगा, बॉडी को उससे लेके बॉडी को कौन देगा, कैपिलरीज दे देगा। एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन टिश्यू, ये काम कैपिलरीज का होता है। वहां तक मतलब ये समझो कि एक आदमी है जो तुम्हारे फ्लैट तक, रीफा तक सामान लेके आ गया, लेकिन रीफा तक आने के बाद तुम्हारे वो फ्लैट G2 या G5 जो भी है वहां नहीं जा रहा। जुमन भाई को कह रहा है कि भाई तुम जाओ, मैं तो नहीं जाऊंगा, मेरा जहां काम था भाई वहां कर आया,
टू आई है, ये जुम्मन भाई है, लिख दो जुम्मन। अब यहां से ब्लड वेन के थ्रू, वेन बहुत सारे वेन होंगे, वेन के थ्रू आएंगे, और वेन में जो सबसे बड़ा वेन होता है उसको ही सिर्फ ले लेते हैं, उसका नाम है वेना कावा। लार्जेस्ट वेन इज कॉल्ड वेना कावा। वो वेना कावा इस तरीके का होता है। पूरा नहीं बना रहे हैं, पूरा बनाएंगे तो पागल हो जाएंगे, इसलिए पूरा नहीं बनाएंगे, इतना बनाते हैं वेना कावा। ये है वेना कावा। ये इधर से ये वाला ब्लड, नीचे से ये वाला वेना कावा ले आके इसमें दे देगा ब्लड, और ऊपर से ये वाला लेके आ जाएगा। इसका पूरे का नाम वेना कावा है। पूरे का नाम, इसका नाम क्या है? वेना कावा। ये क्या है? वेना कावा। वेना कावा का शॉर्ट फॉर्म बनता है वीसी, वाइस चांसलर नहीं, वेना कावा, वाइस कैप्टन भी नहीं। तो एएमयू का वेना कावा कौन है इस टाइम? कौन है? वीसी। ये भी वीसी है, वो भी वीसी है, मतलब ये लगाना जरूरी था, ठीक है। आगे भी बोल सकते थे, सीधा नाम बोल सकते थे। वेना कावा, ये वेना कावा में ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा इसको हम बोलते हैं आईवी सी, इंफीरियर वेना कावा। नहीं समझ में आ रहा है? बाउंस ध्यान से, ये वाला हिस्सा वेना कावा पूरे को बोल रहा है, लेकिन इतना हिस्सा, यह पार्टीशन मैं कर दूं तो इतना हिस्सा इंफीरियर वेना कावा कहलाएगा, और इतना हिस्सा सुपीरियर वेना कावा कहलाएगा। एसवीसी फुल फॉर्म लिख देना चाहिए मुझे, नहीं तो तुम मेरे से सवाल पूछोगे। सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, इसका मतलब इंफीरियर वेना कावा है, इंफीरियर वेना कावा है। सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा। सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दो तरह का वेना कावा। इसका काम क्या है? टिश्यू से ब्लड हार्ट तक लेके आने का काम है। वेन है ना, वेन का एक ही काम होता है, दूसरी जगहों से हार्ट तक ब्लड लेके आने का। इस वेन ने भी यही किया था, बस फर्क ये है कि ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आया था और ये लोग डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्योंकि बॉडी से ब्लड लेके आ रहे हैं तो 100% वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, बॉडी की तरफ जा रहा होगा 100% ऑक्सीजनेटेड होगा, ठीक है। ये बॉडी से लेके आ रहा है तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आ रहा है। हालांकि ये भी वेन है, ये भी वेन है, इन दोनों में समानता ये है कि दोनों ही हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रहे हैं। एक पहचान है, मेन पहचान यही है वेन का, कि वेन का काम है हार्ट की तरफ ब्लड लेके आना। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड वो तो दोनों में है, आर्टरी में भी है और वेन में भी है, ठीक है। मेन काम ये है, तो हार्ट की तरफ ये ब्लड लेके आ रहे हैं। ये इंफीरियर, ये सुपीरियर, दोनों वेना कावा हार्ट की तरफ ब्लड लेके आ रहे हैं। हार्ट से नीचे के जितने हिस्से हैं वहां से ब्लड इंफीरियर वेना कावा लेके आएगा, वेना कावा लेके आएगा, और जो सुपीरियर वेना कावा है ये सर वगैरह यानी गर्दन वर्दन यहां से ब्लड लेके आएगा। हार्ट के ऊपर से हिस्से को सुपीरियर हिस्सा बोलते हैं और हार्ट से नीचे के हिस्से को इंफीरियर बोलते हैं। तो इंफीरियर वेना कावा का काम होगा कि हार्ट से नीचे जितने भी बॉडी टिश्यू है उन सब से ब्लड लेके हार्ट को देना। हार्ट में कहां पे देना? हार्ट में कहां पे देना? राइट एट्रियम में देना। ये बात को समझ पा रहे हो? इस बात को, इंफीरियर वेना कावा का काम है, सुपीरियर वेना कावा का काम का है। वेना कावा है तो ब्लड को हार्ट से, बॉडी टिश्यू से कहां लेके आना है? कैपिलरीज से खींच के लेके आना है, माने बॉडी टिश्यू से खींच के लेके आना है। सिंपली कहां लेके आना है? हार्ट तक लेके आना है। लेकिन कौन सा वेना कावा किस तरफ काम करेगा वो भी मैंने बता दिया, जो मैं लिख दूंगा बाद में, ठीक है, सब लिख दूंगा, उसको समझ में इतनी आ रहा है? अब आगे एक ब्लड वेसल्स लास्ट और बचा हुआ है। एक ब्लड वेसल्स यहां पर भी होता है, यहां पे राइट वेंट्रिकल में। कोई ऐसा चैम्बर नहीं है जहां पे कोई ब्लड वेसल्स मौजूद ना हो। यहां भी था, यहां भी है, ये ऑटा, यहां पे भी है वेना कावा, और यहां पे राइट वेंट्रिकल में एक और है। वो इस तरह से, ये भी इसी की तरीके से अंदर धंसा हुआ है, धंस कैसे निकला हुआ।
हमें ये है सर, इसको बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक। इसको क्या बोलते हैं? पल्मोनरी ट्रंक बोलते हैं। इसको पूरे को हम बोलते हैं पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक। इसके अंदर ये दो ब्रांच जो निकल रही है ना, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। राइट पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। इसीलिए हम ओवरऑल इसको खाली पल्मोनरी आर्टरी ही बोल लेते हैं। तो बहुत से बुक में तुम्हारे में पल्मोनरी ट्रंक को सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी बोला है, लेकिन सच ये है कि पल्मोनरी एक ट्रंक होता है, उसके अंदर दो पल्मोनरी आर्टरी होती है, राइट और लेफ्ट। पर बुक ने सिर्फ पल्मोनरी आर्टरी बोल दिया, चलेगा, ये चलेगा। मैं इसको अलग से दिखा देता हूं, ठीक है, मैं इसको अलग से दिखा देता हूं। उधर का तो लिख लिया था, नहीं भी लिखा हुआ था लिख लेना, अभी रुक जाओ। इसको कह रहा हूं मैं पल्मोनरी ट्रंक। इस तरह का होता है, इस तरह का होता है। ये मेरे पास पल्मोनरी ट्रंक होता है, जो कहां पे होता है? ये राइट वेंट्रिकल में इसकी ये ओपनिंग होती है और ये बाहर निकलता है। इसको हम कहते हैं राइट पल्मोनरी आर्टरी, आरपीए, राइट पल्मोनरी आर्टरी। इसको बोलते हैं लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। फुल फॉर्म राइट पल्मोनरी आर्टरी, राइट पल्मो या पल्मोनरी आर्टरी, और इसको हम बोलेंगे लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी, लेफ्ट पल्मोनरी आर्टरी। ये हिल क्यों रहा पे? तो जितने ब्लड वेसल्स इससे हार्ट से एसोसिएट हो सकते थे, उन सारे के बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, सब के बारे में बात कर लिया। हार्ट से कनेक्टेड सिर्फ 4 तरह के ब्लड वेसल्स है, हार्ट से कनेक्टेड सिर्फ 4 तरह के ब्लड वेसल्स है। नाम पल्मोनरी वेन एंड ऑर्टा। थर्ड कौन सा है? थर्ड कौन सा? वेना कावा। एंड फोर्थ इज पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी ट्रंक। जो मन आए वो बोल दो, जैसे इसका नाम बिट्टू भी है, अहमद भी है, जो नाम है बोल लो, ठीक है। इसका भी 2 नाम है। किसमें कौन सा ब्लड होता है? किसमें कौन सा ब्लड होता है? किसमें यानी कौन कौन सी तरह के ब्लड को कैरी करता है? हमको क्या पता है? ये ऑक्सीजनेटेड किया, कौन सा? पीबी। ऑर्टा भी कैसा किया? ऑक्सीजनेटेड किया। ये कैसा करेगा? हमें मालूम है कैसा करने वाला है। ये CO2 ब्लड को कैरी करने वाला, चाहे ये हो चाहे ये हो, यानी पूरा का पूरा वेना कावा कैसे करेगा? CO2 ब्लड को, यानी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करने वाला है। और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही यहाँ पे आएगा, CO2 ब्लड ही यहाँ पे आएगा, तो जाहिर है CO2 ब्लड ही पल्मोनरी ट्रंक यानी पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, ठीक है, ठीक है। तो इसके अंदर कैसा ब्लड जा रहा है? CO2 ब्लड जा रहा है। इधर भी कैसा ब्लड जाएगा? CO2। पल्मोनरी आर्टरी में कैसा ब्लड जा रहा है? CO2 ब्लड जा रहा है। इसका मतलब ये कहां जाएगा? लंग्स के पास। राइट वाला राइट लंग्स के पास जाएगा, लेफ्ट वाला लेफ्ट लंग्स के पास जाएगा, ताकि प्योरीफाई कर सके। तो ये लंग्स की तरफ लेके जाएगा, ये जाएगा लंग्स की तरफ, ये जाएगा राइट लंग्स की तरफ, राइट लंग्स की तरफ, और ये जाएगा लेफ्ट लंग्स की तरफ। समझ में आ रहा? समझ में आ रहा? पक्का? तो लाइक करना जरूरी है। अब पूरा लेक्चर देखना है, पूरा लेक्चर देखना है एक बार रिवीजन के तौर पे, उतारते टाइम। यहाँ नहीं भी उतारोगे चलेगा, उतारो ना उतारो देखना पड़ेगा। मैं यहाँ से स्लाइड को हटा रहा हूँ और आगे मैं कुछ पढ़ने वाला हूँ, ठीक है। वैसे रात तक अपलोड हो जाएगा ये, चलेगा। रात मेरा ना सबसे ज्यादा अच्छा चलता है,
रात में अगर कभी कर पाता हूँ ना तो व्यूज़ बहुत ज़्यादा आता है, फिर तो 500 1000 ऐसे व्यू आ जाता है रात में, लेकिन दिन में नहीं आता। यानी कि मेरे जो लोग हैं वो रात में ही देखने वाले हैं। चलो तब हो गया। चलो अब थोड़ा सा जल्दी कर लें भाई, इसीलिए हमने वीडियो के लेक्चर शुरू किया थोड़ा फास्ट करने के लिए। तो अगर कुछ छूट जा रहा है तो थोड़ी जगह देख छोड़ दिया करो, बाद में जैसे देख के लिख लिया उसको, तो एक तुम्हारा यहाँ से फायदा होना चाहिए ना कि जल्दी जल्दी सिलेबस हो जाए। मैं संडे में आधा जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को, आधा एनसीईआरटी के लेवल के हिसाब से मैं अभी बता देता हूँ, एनसीईआरटी लेवल के हिसाब से बोर्ड एग्जाम को देखते हुए और 11th एंट्रेंस के हिसाब से, वैसे भी 11th एंट्रेंस के टाइम पे बनाना ही था, तो मैं उस वाले चैप्टर को एंट्रेंस पॉइंट ऑफ व्यू से और बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आधा 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 या पूरा, आधा तो हो पाएगा, पूरा नहीं हो पाएगा, इस संडे को बना के दे दूंगा। बीच में और टाइम मिलेगा, 14 तारीख को है ना पेपर तुम्हारा, तो एक आध संडे और मिल ही जाएगा कभी ना कभी, तो हो जाएगा तुम्हारा वो वाला चैप्टर हो जाएगा। जो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछेंगे, जो स्कूल में पूछने वाले हैं, वो सारे कवर हो जाएंगे, सारे पॉइंट्स कवर हो जाएंगे, जो इंट्रेंस में आता है वो भी कवर हो जाएंगे। यहाँ पे हम पढ़ाते थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं, अब वो वाला तो नहीं हो पाएगा वो 2 क्लास में, थोड़ा सा वो बड़ा बड़ा वीडियो होगा, 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है, टाइम लगेगा उसको देखने में, क्योंकि सब कुछ कवर करना है 2 ही लेक्चर में, तो थोड़ा बड़ा बड़ा होगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए ये काम करते रहा हूँ। फिर हम लोग जब यहाँ पे आएंगे पढ़ेंगे उसको डिटेल में। तो हम लोगों ने जो ब्लड वेसल्स पढ़ा था, तो हम लोगों ने उसमें देख लिया था कि कौन ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रहा है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जा रहा है, ब्लड कहां से कैसे जा रहा है, ये सब हम लोगों ने देख लिया, कहां से कैसे जा रहा। तब हम लोग बात कर सकते हैं ना फ्लो ऑफ ब्लड, या फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ ब्लड, डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ ब्लड ऐसे बात कर सकते हैं, या पाथवे ऑफ सर्कुलेशन ऐसे बात कर सकते हैं। हम लोग क्या बात करने वाले हैं, पाथवे ऑफ सर्कुलेशन, पाथवे ऑफ सर्कुलेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, पाथवे ऑफ सर्कुलेशन। एक क्वेश्चन एंट्रेंस में पक्का आता ही आता है 11th एंट्रेंस में, और कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन मतलब यह है कि अगर ये चैप्टर का आता है तो ये वाला क्वेश्चन सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस चैप्टर के लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर के ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो हम बात करने वाले हैं, पाथवे ऑफ सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन के पाथवे हम देखने वाले हैं। तो देखो हार्ट में कौन कौन से चैम्बर है वो तो तुमको मालूम है, यहाँ लंग्स रख देते हैं, यहाँ पे हम रख देते हैं लंग्स, ठीक है, यहाँ पे रख देते हैं लंग्स, और यहाँ पे रख देते हैं बॉडी, बॉडी टिश्यू, यानी बॉडी टिश्यू को बॉडी खाली कह देता हूं, ठीक है, ये दो रख दिया हमने। यहां से ब्लड, यहां से ब्लड पल्मोनरी वेन को जाएगा, किसको जाता है, लंग से कहां जाता है, पल्मोनरी वेन को जाता है, ये तो तुमको मालूम है कहां जाता है, पल्मोनरी वेन को, पीवी समझ गए, पल्मोनरी वेन से कहां जाता है, हार्ट में, हार्ट में कहां, लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम यानी हार्ट में पहुंच गए। लेफ्ट एट्रियम से कहां पे जाएगा, लेफ्ट एट्रियम से कहां पे जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल से कहां पे जाएगा, ऑर्टा में, ऑर्टा में, और ऑर्टा से कहां जाएगा, ऐसे पूरा बड़ा सा बना दो, ऑर्टा यहां पे, ऑर्टा, ऑर्टा से कहां जाएगा, कैपिलरीज के थ्रू बॉडी में चला जाएगा। कैपिलरीज का नाम हम यहां नहीं रखते सर्कुलेशन में, वरना गड़बड़ कर दोगे, वहां पे होगा नहीं ऑप्शन में, तुम कंफ्यूज रहोगे, ठीक है। देखो अब बॉडी से कहां पे जाता है, बॉडी से कहां पे जाता है, तो वेना कावा में, वीसी साहब के पास, तो वेना कावा खाली लिख दूं मैं, इसमें 2 तरह के होता है, इंफीरियर एंड सुपीरियर, ये तुम्हें मालूम है कि क्या होता है उसमें, क्यों इंफीरियर क्यों सुपीरियर है। वेना कावा से कहां पे जाता है, कहां से, एट्रियम में, कौन सा, राइट एट्रियम में, हार्ट शुरू अगर हार्ट में जाएगा तो एट्रियम में ही जाएगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से कहां पे जाता है, पल्मोनरी आर्टरी, जिसको पल्मोनरी ट्रंक भी कहते हैं, वो पल्मोनरी आर्टरी, पीए पल्मोनरी आर्टरी, और उसके बाद कहां पे चल गया, वापस लंग्स में आ गया। ये है सर्कुलेशन, ये है सर्कुलेशन, ये पूरा पाथवे है जो हमने अभी देखा था, पूरा पाथवे है। अब तुम देखोगे कि यहां से यहां ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, यहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया,
यहां भी ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, ऑर्टा तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बॉडी तक ऑक्सीजनेटेड ब्लड आया, बॉडी से एक बार निकलने के बाद कैसा ब्लड हो गया, CO2 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 ब्लड हो गया, यहाँ क्या, ये पूरा CO2 ब्लड, ये पूरा O2 ब्लड। इसलिए मतलब मैंने आधा किया था, बॉडी और लंग्स रखने के पीछे क्या था, अब इजीली तुम इधर पूरा CO2 O2 और इधर पूरा CO2, इधर पूरे में प्यूरिफाइड ब्लड, प्योर ब्लड, इधर पूरे में इम्प्योर ब्लड। तो एकदम क्लियरली तुम्हें इमेज बन जाएगा दिमाग में, किधर इम्प्योर किधर प्योर, तो कौन कौन प्योर में आएगा, कौन कौन प्योर इधर है। अब एक और चीज, एक इतना समझ गए, इतना समझ गए, यहाँ पे एक और चीज देखना है ध्यान से, मैं एक लाइन खींच देता हूं, इतना सिर्फ ऊपर सोचो, अच्छा लिखना बाद में लिखना है, अब लिखा लिखी कम करा करो सब, खाली पबजी खेलने के लिए मोबाइल इस्तेमाल करो, यूट्यूब के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। अरे मैं ग्रो हो जाऊंगा तो पार्टी कर दूंगा हफ्ते में एक बार, ऑफ कोर्स। अब रुक जाओ, खाली लिखने में लगो, सुनो तो बात, मेरे वॉच टाइम बढ़ाने की वजह से जल्दी जल्दी लिख रहे हो कि नहीं बढ़े, अरे क्या हो जाएगा, दूसरे कोई बढ़ा देंगे, अरे बढ़ेंगे तो तुम्हारा फायदा होगा, कम से कम रोज चाय तो मिलेगा ना तुमको। ये हाँ ऊपर ऊपर देखो, ऊपर 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 जब देख रहे हो, इस हिस्से में क्या हो रहा, हार्ट और लंग्स के बीच में सर्कुलेशन हो रहा। ऑर्गन के नाम पे दो ही चीज है ना, एक तो हार्ट, हार्ट का दोनों चीज, और दूसरा लंग्स, बीच में तो सिर्फ क्या है, पल्मरी वेसल्स है, पल्मरी आर्टरी, पल्मरी वेन्स। सर्कुलेशन बिटवीन हार्ट एंड लंग्स, और लंग्स के लिए एक वर्ड इस्तेमाल करते हैं पल्मनो, पल्मो वर्ड इस्तेमाल करते हैं, पल्मो वेंटिलेशन, पल्मरी वेंटिलेशन वर्ड इस्तेमाल करते हैं उधर। तो इस सर्कुलेशन को पल्मनरी सर्कुलेशन बोलेंगे। यहां पे जो सर्कुलेशन हो रहा है, क्योंकि यहां पे पल्मरी वेसल से इन्वॉल्व है और लंग्स भी इन्वॉल्व है, तो हम यहां पे इस सर्कुलेशन को क्या बोल रहे हैं, पल्मनरी सर्कुलेशन। यहां पे मैं निकाल के बाहर लिख रहा हूं, तो यहां पे जो ये सर्कुलेशन है वो कौन सा सर्कुलेशन है, पल्मनरी सर्कुलेशन, पल्मनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, पल्मोनरी सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बिटवीन लंग्स एंड हार्ट इज कॉल्ड पल्मनरी सर्कुलेशन। क्या बोलोगे इसको, सर्कुलेशन बिटवीन, सर्कुलेशन बिटवीन, सर्कुलेशन बिटवीन lungs and heart, lungs and heart is called pulmonary circulations, is called pulmonary circulations। इसमें सर्कुलेशन जो है, इसमें सर्कुलेशन जो है यहां पे किसके बीच में, बॉडी और हार्ट के बीच में हो रहा, तो बॉडी में पूरे का पूरा ऑर्गन सिस्टम मौजूद है, पूरा सिस्टम मौजूद है, यहां पे ट्रांसफर करने का मतलब पूरे सिस्टम को देना, ब्रेन फ्रेन सबको देना, तो इस वाले सर्कुलेशन को सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन बोलते हैं, सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बिटवीन बॉडी एंड हार्ट, सर्कुलेशन, सर्कुलेशन बिटवीन, बिटवीन बॉडी एंड हार्ट। तो तुम्हें अच्छे से समझ में आया, पल्मनरी सर्कुलेशन और सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दो तरह के सर्कुलेशन है। डबल सर्कुलेशन होने का एक और मतलब यह भी है, एक मतलब था कि दो तरह के ब्लड सर्कुलेट होता है तो भी डबल सर्कुलेशन बोलते रहे थे, एक सेंस ये भी है डबल सर्कुलेशन बोलने का यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे कि यहाँ पे दो तरह के सर्कुलेशन होता है, पल्मनरी सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। पल्मनरी सर्कुलेशन मेन यही है, 10th क्लास में डबल सर्कुलेशन का डेफिनेशन यही है, क्योंकि हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम के पास दो तरह के सर्कुलेशन है, पल्मनरी सर्कुलेशन एंड सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, दोनों का डेफिनेशन तुम्हारे सामने दे रखा है। इन दोनों को मिला के हम लोग बोलते हैं डबल सर्कुलेशन, दोनों को मिला के हम लोग क्या बोलते हैं, डबल सर्कुलेशन। यानी पल्मनरी सर्कुलेशंस, पल्मनरी सर्कुलेशंस प्लस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन, सिस्टमैटिक सर्कुलेशंस,
पल्मोनरी सर्कुलेशन प्लस सिस्टमैटिक सर्कुलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम क्या बोलते हैं? दोनों को मिला के डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। डबल सर्कुलेशन का डेफिनेशन सुनिए। double circulation happen two type of the circulation: pulmonary circulation, systematic circulation. Pulmonary circulation between lungs and heart, and this circulation involve pulmonary vessels. यहाँ पे किसका हेल्प लिया गया? यहाँ पे हेल्प किसका है? तो पल्मोनरी वेसल्स का। पल्मोनरी वेसल्स का हेल्प लिया गया है। यहाँ पे पल्मोनरी वेसल्स का हेल्प लिया है। और इसमें जो है सिस्टमेटिक वेसल्स, जो ऑर्टा और वेना कावा है वो सिस्टमेटिक वेसल्स है, तगड़ी वेसल्स है, तो उसमें हम उसका हेल्प लिए हैं। हम पाथवे ऑफ सर्कुलेशन भी हम यहाँ पे कर लिया हम लोगों ने पाथवे ऑफ सर्कुलेशन कर लिया, यहाँ पे ब्लड वेसल्स कर लिया हम लोगों ने यहाँ पे। अब टाइप ऑफ वेसल्स भी हम यहीं पे निपटा देते हैं, आज ही निपटा देते हैं। टाइप ऑफ वेसल्स, भाई 4 तरह के वेसल्स थे ना, पढ़े भी थे, 4 वेसल्स का नाम पढ़े, कौन किस में आता है, कैसे कैरी करता है, वो सब हम समझा देते हैं एकदम डिट्टो A to Z। हर तरह का क्वेश्चन धुआं उड़ा दो। 11th एंट्रेंस की तो कोई औकात ही नहीं है, उससे ऊपर वाले को भी निपटा डालो अभी के अभी, जो भी आए इसके ऊपर क्वेश्चन, सर्कुलेशन पे क्वेश्चन पूरा करो। ना समझ में आए तो अपना लाइक वापस ले लेना, ठीक है, ठीक है। और समझ में आए तो लाइक जरूर करना, डबल लाइक मत करना वरना अनलाइक हो जाता है वो, ठीक है। डबल लाइक और कमेंट करके बताना। देखो ये हम सबको ना सुधार की जरूरत होती है और हम खुद डिसाइड नहीं कर पाते। जैसे मैं ये कपड़े के बारे में मत कर, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ठीक है। कपड़ा खराब है अभी मुझे पता है, तो जैसे कि कपड़ा मेरा कितना अच्छा लग रहा है, मैं हैंडसम लग रहा हूँ कि नहीं लग रहा हूँ, खुद आईने में देख के अपने आप को अरे मैं तो बहुत अच्छा दिखता हूँ, मन ही में सोचने लगूँ, ये खराब चीज है। हम कैसे लग रहे हैं ये दुनिया डिसाइड करेगी। अब जानबूझ के ऐसे मत पूछो कि तुम्हारे अंदर वो कमी ही बताए ताकि तुम टेंशन में स्ट्रेस में ही मर जाओ, ठीक है। मतलब 10-20 लोगों से पूछा करो। एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसीलिए कह रहा हूँ कि तुम इसको ध्यान से शुरू से लेकर आखिर तक लेक्चर को देखना। फिलहाल अभी जितने भी है तुम्हारा खुद का भी फायदा होगा, बार बार चीजें रिपीट होगी दिमाग में, सामने सुनाई देगी, तो वही फील बार बार आएगा और याद करने में आसानी होगी जो तुम्हारे लिए है। अब यह है कि पबजी से थोड़ा टाइम निकालना पड़ेगा, 30 मिनट 40 मिनट तक 2 बार में करके देख लेना, पबजी प्लस ये, ठीक है। तो बहरहाल पबजी छोड़ देना चाहिए, आप बोर्ड का टाइम आ चुका है। नहीं बोल गया एक मिनट, बैटरी लो, मैं उसमें 9 GB फ्री करके लाया था, 9 GB का अभी नहीं हुआ होगा। आगे मैं बढ़ते काम में बकलोली कर। मैं लेक्चर को ऐसे से देखना, जहां पे जो लगे वो मुझे बताना, लाइक करना ना करना वो तुम्हारी जिम्मेदारी है। भाई पसंद मुझे करो ना करो या किसी और को करो ना करो, ये तुम्हारी अपनी पसंद है, ठीक है, वो अलग चीज है। लेकिन मैं इसलिए पूरा देखने के लिए कर रहा हूँ, एक तो तुम्हें याद होगा, जो जो तुम्हारा छूट जाएगा यहाँ कॉपी में लिखने से उसको लिखोगे, एक बार सामने रिपीट होगा तो एक बार और रिकॉल हो जाएगा, ठीक है। तो आगे मैं बढ़ देता हूँ फटाक से, टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करता हूँ, टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स की बात करता हूँ। टाइप ऑफ ब्लड वेसल्स की मैं बात करता हूं, तो मैं 3 तरह के ब्लड वेसल्स यहां पे देखा। भाई नाम तो मैंने 4 लिए थे, 4-5 लिए थे नाम, लेकिन टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स 3 तरह के हैं। टाइप्स ऑफ ब्लड वेसल्स 3 तरीके का। एक को मैं कह रहा हूं आर्टरी, ऑटा आर्टरी में आता है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और ऑटा दोनों आर्टरी में आते हैं, जात है। एक को मैं कह रहा हूं वेन, वेना कावा और पल्मोनरी वेन दोनों इसमें आएंगे। और एक को कह रहा हूं कैपिलरीज। ये 3 तरह के ब्लड वेसल्स हैं यहां पे। ब्लड वेसल्स किसको कहते हैं? अगर कोई डेफिनेशन पूछ ले, बहुत से बच्चे को डेफिनेशन ही नहीं पता। ऐसा स्ट्रक्चर या ऐसा ट्यूब जो ब्लड को कैरी करेगा, उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल। वेसल्स which having ability to carry blood is called blood vessels। वेसल लाइक स्ट्रक्चर है, वेसल लाइक स्ट्रक्चर है जिसका पास कैपेसिटी है, एबिलिटी है
क्षमता है ब्लड को कैरी करने की। क्षमता इसलिए वर्ड लगा रहा हूं कि ब्लड को कैरी करने के लिए एक खास तरह का प्रेशर झेलना पड़ता है। जो वेसल्स प्रेशर झेलेंगे वही ब्लड को फ्लो करवा पाएंगे। तो जिसके पास कैपेसिटी है उस चीज का वही ब्लड फ्लो करवाएंगे, उसको हम ब्लड वेसल्स बोलेंगे। 3 तरह के ब्लड वेसल्स है, डेफिनेशन करने का नहीं है नहीं। आर्टरी, कैपिलरीज और वेन, इनके बारे में बात करनी है। आर्टरी का डेफिनेशन एक किताबी है। आर्टरी और वेन का डेफिनेशन यह बताया जाता है कि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे उसे आर्टरी कहते हैं, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे उसे हम वेन कहते हैं, एक्सेप्ट पल्मनरी आर्टरी एंड पल्मनरी वेन, ऐसा बोल रहे होते हैं। ऐसा क्यों ही लगा है, एक्सेप्शन डाले ही क्यों भाई? बायो है, केमिस्ट्री थोड़ी ना बार बार एक्सेप्शन आ जाए। एक्सेप्शन के नाम पे सबसे ज्यादा एक सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, जहां पे बिला वजह ही एक्सेप्शन आ जाता है, पर यहां पे एक्सेप्शन नहीं है। दूसरा डेफिनेशन बोलते हैं, जो हार्ट से ब्लड निकाल के दूर लेके जाए, बॉडी को लेके जाए, उसे हम बोल रहे हैं आर्टरी। जो हार्ट को लाके ब्लड दे उसे हम बोल रहे हैं वेन। अब यहां कोई एक्सेप्शन नहीं है, तो ये वाली बात कर लेते हैं कि वेसल्स ब्लड वेसल्स व्हिच कैरी, देखो एकदम देहाती इंग्लिश बोलना, प्योर चंपारनी, ठीक है। व्हिच वेसल्स व्हिच कैरी blood away from heart, blood away from heart, तो हम उसको क्या बोल रहे हैं? हम उसको क्या बोल रहे हैं? आर्टरी। और जो वेसल्स की धर को लेके जाएगा, वेसल्स which carry blood toward heart, उसको हम क्या बोलोगे? हम क्या बोलेंगे? वेन बोलेंगे। दोनों ही 3-3 लेयर से बना हुआ है। अगर तुम देख रहे होगे एक आर्टरी को, तो थोड़ा देखना। एक आर्टरी को जब तुम देखोगे तो इस तरह के होंगे ये आर्टरी। मान लीजिए छोटा सा टुकड़ा काट लिया आर्टरी का, जगह नहीं है तो ऐसा करते हैं, नीचे बना लेते हैं, वहां कंफ्यूजन हो जाएगा, है ना। यहां बना ले ऐसे, अरे 1 मिनट, भागो नहीं, ठीक है, भागो नहीं, अरे नहीं जी, यहां पे बना सकते हो। ये मेरे पास एक आर्टरी का टुकड़ा है। जब मैं इस आर्टरी के टुकड़े की हिस्टोलॉजी देखा, मैंने इसकी स्टडी किया, तो पता चला बस इतने में लुमेन है, बाकी ये सब क्या है? इसका वाल है, मोटा सा वाल है। इतने में लुमेन है, बाकी सब क्या है? ये वाल है, ठीक है, इतने में। जब इसकी फिर से करो, थोड़ा सा स्लाइस सा काटो और ऐसे रख दो, ठीक है, इतना ही लुमेन है, बाकी सब क्या है? ये वाल है। ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? ये सब क्या है? वाल है। तो इसने क्या देखा? इसने क्या, यहां पे तुमने क्या देखा कि पहली बात, वाल कैसा होता है इसका? थिक होता है, ठीक है। और लुमेन कैसा होता है इसका? नैरो होता है, नैरो होता है। क्यों भाई? क्योंकि इसको बड़ा प्रेशर झेलना पड़ता है। क्यों? कैसे 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 कर? क्योंकि ऑर्टा यही है जो हार्ट से ब्लड निकाल के कहां लेके जाएगा? बॉडी को। और प्रेशर कौन क्रिएट करेगा? ये कॉन्ट्रैक्शन जो हार्ट से जुड़ा होगा उसी को ना झेलना पड़ेगा। हार्ट में से ब्लड निकल के जा रहा है, मतलब बहुत प्रेशर के साथ निकल रहा है। किसके अंदर जा रहा है? दो ही के अंदर जा रहा है, दोनों आर्टरी के अंदर ही जा रहा है। हार्ट से निकलने के बाद एक तो ऑर्टा, दूसरा पल्मनरी आर्टरी। तो ऐसे में इन्हें बड़ी प्रेशर झेलना पड़ रहा, इसीलिए इसके वाल को थिक रखा गया ताकि फटे नहीं। लुमेन पतला है, इलास्टिसिटी भी इसमें बहुत सारा है, ठीक है। यहां पे भी आओ, इसके अंदर यहां पे भी आओगे तो यहां पे भी तुम 3 ही लेयर का दिखोगे, लेकिन थोड़ा सा चेंज देखोगे इस बार। तो लुमेन थोड़ा सा वाइड है, ये तो वाल है और ये लुमेन है। तो इस बार क्या दिख रहे हो कि वाल जो है थिन है और लुमेन जो है क्या है? वो वाइड है। वाल जो है थिन है और लुमेन वाइड है। ये तुमने देखा इस बार,
बाकी 3-3 लेयर से तीनों बने हुए हैं इसमें भी। बाकी लेयर्स का नाम अगर लिखना है तो ये भी 3 लेयर का, ये भी 3 लेयर का है, तो करना नहीं है। 3 लेयर्स इसमें भी है, 3 लेयर्स इसमें भी है, करना नहीं है क्योंकि क्लास 10th के बच्चे हो तो। इसमें भी 3 लेयर्स है, तीनों के वाल्स में, दोनों के वाल्स में 3-3 ही लेयर है। और इसके जो वाल होंगे ना सिंगल लेयर वाल होंगे, वो सिंगल लेयर वाल होंगे इसके। उस वाल का नाम है एंडोथीलियम। बस इतना ही तुमको याद रखना है। और ये क्या करता है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ ब्लड, एक्सचेंज ऑफ ब्लड बिटवीन टिश्यू। ओके ओके, तो राव यहीं पे हम आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आए, फिर से कह रहा हूं, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वरना लात खा जाएंगे।